हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं, जिसकी जो अप्लाई लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2025 है। अगर आपने अभी तक जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं किया है टीजीटी पोस्ट का, तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें, क्योंकि 7 नवंबर 2025 तक ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जानकारी आपको jobrasa.com पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आपको पिंड कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको यहां पर आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। अगर आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्टली आप क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपसे कहा गया है 10th का देखिए जो रोल नंबर है जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आपका रोल नंबर कुछ इस तरह का है तो आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही यूज़ करनी है। अगर 00 आपके आगे लगा हुआ है रोल नंबर के तो आपको 00 यूज़ नहीं करने हैं। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई के लिए, जिसमें आपको एंटर करना होगा यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो आपका फ्रेंड्स जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस नाम को आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई करना है, दोबारा से रीटाइप करना है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद दोबारा से आपको इसे रीटाइप भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको रीटाइप करना होगा। 10th का पासिंग ईयर क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है, नेशनलिटी हो गई। इसके बाद सेम आपका फादर नेम है, मदर नेम है, स्पाउस नेम है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। इसके बाद आपका फ्रेंड जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद नीचे आता है आईडी प्रूफ। अगर देखिए आपके पास आधार कार्ड है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए 2 बार। इसके बाद आधार कार्ड पर जो नाम है वो आपको 2 बार देना है और उसके बाद सिंपली आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने पर कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको देना है, नाम देना है और पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आईडी प्रूफ जो आपको अपलोड करना है वो 15 से 60 KB में आपको अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर डायमेंशन वगैरह आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आता है आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर देखिए जो सैंपल है वो भी शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड देखिए जो आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करना है, नंबर्स यूज़ करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, मतलब @ परसेंटेज हैश आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद उसे कन्फर्म करना होगा, अंडरटेकिंग करनी होगी, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेयर करके आप यहाँ से सिंपली सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका 10th का रोल नंबर है, 10th का पासिंग ईयर है, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा और एक कैप्चा कोड डालकर आपको यहाँ से साइन इन या लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए जो पोस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। अब आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना है आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं अप्लाई वाले, उसमें आपको यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है। आपको दिए गए ऑप्शन पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस ऑप्शन है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा।
और इसके बाद फ्रेंड्स से मेन ऑप्शन आता है आपकी कैटेगरी का। आप देखिए जनरल ऑप्शन है तो कोई भी ऑप्शन आपका नहीं आता है, पर मान लीजिए आपका ऑप्शन है ओबीसी का, तो ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए क्योंकि ये वैकेंसी डीएसएसबी की वैकेंसी है, तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी दिल्ली है, मतलब आप दिल्ली के निवासी हैं, आपके पास ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट है, तो ही आपको यहाँ पर ओबीसी दिल्ली का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली है, अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा। आप ओबीसी की बजाय सिंपली जनरल को सेलेक्ट कर लें। केवल ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट क्या है, इसके अलावा इशूइंग स्टेट आपका यहाँ पर दिल्ली रहेगा, अथॉरिटी एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जिसने भी जारी किया है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर बात करें एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस की, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप यहां से आपका जो भी स्टेट है जिसने भी सर्टिफिकेट इशू किया है वो आप दे सकते हैं, इशूइंग डेट दे सकते हैं, किसने ये जारी किया है वो जानकारी आप दे सकते हैं। आपके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सब कैटेगरी में देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेयर कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ अपलोड का, फोटोग्राफ के अलावा सिग्नेचर अपलोड का और आपके थंब इंप्रेशन अपलोड का। अब यहाँ पर एक आपको जो ध्यान रखनी है वो है फ्रेंड्स आपके पिक्सल के साइज यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपका जो फोटो है ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रहता है, जो कि 5x7 इंच का रहेगा। अगर आपके पास ये फोटो नहीं है या आप फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रॉप फोटो ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि डीएसएसबी ने ही इशू किया हुआ है। आपके सामने जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना होगा और अपनी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने देखिए आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसका जो एक्चुअल पिक्चर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिक पर जाइए, रिसाइज पर जाइए और रिसाइज पर जाने के बाद यहाँ पर विड्थ और हाइट है। आपको यहाँ पर देखिए लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब आप आइए अपने पोर्टल पर, यहाँ पर देखिए विड्थ है 480, हाइट है 672। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आइए और यहाँ पर फ्रेंड्स यही वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी गई है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे 480 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 672। ये करने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी देखिए साइज यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी। ये जब रिसाइज यहाँ पर हो जाती है, फाइल पर जाइए और फाइल पर जाने के बाद देखिए सेव इमेज जेपीजी का ऑप्शन है, आप इस यहाँ से जो है इस इमेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इस यहाँ पर पोर्टल पर आएंगे, ब्राउज पर आएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी इमेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर उसके बाद आप इसे अपलोड कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और ऐसे ही अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए फाइल का साइज कम है तो आप इसे रिसाइज भी करना चाहते हैं, तो देखिए आप PI7 इमेज टूल पर आ सकते हैं। PI7 पर आने के बाद इंक्रीज इमेज साइज का ऑप्शन रहेगा, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपकी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आपको साइज चाहिए 50 KB 40 KB जो भी आपको साइज चाहिए आप इंक्रीज साइज यहाँ से कर सकते हैं और आपकी जो फाइल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अब आपको सिग्नेचर यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है या फ्रेंड्स आपको थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, तो ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। क्रॉप अगर करना है तो आपको सेम यहाँ पर क्रॉप सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, आपके सिग्नेचर को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद सेम आपको फ्रेंड्स यही करना है जैसे यहाँ पर कहा गया है 140 110। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट करनी है बेसिक पर जाकर रिसाइज पर जाकर यहाँ पर आपको एंटर करना है 140 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 110। अब यहाँ से इसे अनलॉक कर दीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पर 110 कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। फाइल देखिए आपकी अप्लाई हो जाएगी। फाइल पर जाइए, सेव एज जेपीजी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही जब आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपका साइज वगैरह है इसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे हमने 140 110 रखा है, अब आपको यहाँ पर रखना है 110 और 140। आपको यहाँ पर भी क्रॉप LTI ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसे दोबारा से फ्रेंड्स आपकी जो भी फाइल है उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको साइज को जो है आपको इंक्रीज करना है तो आप PI7 की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी देखिए जो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जब ये अपलोड हो जाती है, अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का, और क्वालिफिकेशन में देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बैचलर डिग्री है आपके पास संस्कृत में 50% मार्क्स के साथ, प्लस में बीएड है, या 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया हुआ है, प्लस में सीटेट आपके पास है, या मास्टर डिग्री है संस्कृत में 50% मार्क्स के साथ, प्लस में बीएड है, या आपके पास साथ में सीटेट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन देनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेजुएशन का, तो आप ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है डिग्री की, तो सबसे पहले डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपकी परसेंटेज रहेंगी, तो आप यहाँ पर परसेंटेज दे सकते हैं 2 डेसिमल तक। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है स्टेट, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मैनुअली एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद पासिंग मंथ कौन सा है वो आपको देना है, पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद देखिए आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोबारा से ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास मान लीजिए ग्रेजुएशन 1 अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आता है बीएड का ऑप्शन या 3 साल के इंटीग्रेटेड बीएड का ऑप्शन, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेम अब आपको यहाँ पर परसेंटेज देनी है, परसेंटेज दे दीजिएगा। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका पासिंग, आपने इसको कब पास किया है। मैं सिर्फ यहाँ पर डाटा जो है सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसी प्रकार आप इसे भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, मतलब सीटेट का। तो यहाँ पर आपको सीटेट बाय सीबीएसई रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है सीटेट का वो आपको देना होगा, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद बोर्ड का नाम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड का नाम नहीं है तो आप सिंपली अदर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप सीबीएसई मेंशन कर देंगे, जो कि सीटेट है वो सीबीएसई द्वारा होता है, तो आप सीबीएसई यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेम आपका पासिंग मंथ एंड पासिंग ईयर आपको देना होगा, आपने इसको कब पास किया है। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होगी, और ये एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसे भी इंसर्ट कर देना होगा। तो आपके पास जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है सीटेट के, डिग्री के, बीएड के, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन एंटर करना है, और उसके बाद आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद आपका फ्रेंड्स डाटा सेव होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप कोई भी जानकारी एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी में आपको लगता है गलती हो गई है तो आप एडिट ज़रूर कर लें। अगर आपको कोई एडिट नहीं करना है तो डिक्लेयर कर दीजिएगा। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से दोबारा डिक्लेयर करना है और सबमिट कर देना है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा पेमेंट नहीं लगा है तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है, पर आपका अगर पेमेंट लगता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और इसके अलावा आपको प्रिंट एप्लीकेशन का भी एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से देखिए ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको लास्ट में देखिए टीजीटी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके प्रिंट आउट को सेव कर लीजिएगा। आपका फॉर्म फाइनली सबमिट यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप डीएसएसबी टीजीटी फॉर्म फिलअप 2025 कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।